नमस्कार भाई सभी लोगों का। स्वागत है आप लोगों का विद्या गुरु एकेडमी में। हरियाणा और केंद्र सरकार की जो सभी एग्जाम्स हैं उनके जीके की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट भी जो है आप लोगों के लिए लाने शुरू कर देंगे। ठीक है ना। आपकी शिवरात्रि बहुत अच्छी गुजरी होगी। भगवान शिव करें आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको नोटिस कर लेने हैं और आपको नोट्स बनाने हैं या फिर अदरवाइज पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा, तो आप टेलीग्राम मेरा जो है ना ज्वाइन कर लीजिए चैनल का। विद्या गुरु एकेडमी का टेलीग्राम में कमेंट में पिन लिंक कर दूंगा। और यार एक सब्सक्राइब तो किया करो, शेयर किया करो यार। ठीक है ना। ताकि मेरे को और थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए। तो करें शुरू फिर आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई योजना है ये, इसको परसों जो है ना केंद्र की कैबिनेट कमेटी ने जो है इसको मंजूरी दी है। दिल्ली से अंबाला के बीच जो है ना नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। तो इसका इसका जो है ना कितने किलोमीटर की है, तो ये इसका जो आंसर होगा 194 किलोमीटर की है। कितने की, एक मिनट रुको भाई, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद इसमें ना दिखेगा नहीं। येलो ठीक रहेगा। तो ये है 194 किलोमीटर। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से अम्बाड़ा तक। ठीक है। और इसमें जो मेन जो चीज़ है ना आपको नोट करनी है, ध्यान रखना है, जो डाटा याद करना है वो करना है आपको। 43 करोड़, 43 करोड़ किलोग्राम, 43 करोड़ किलोग्राम जो है ना CO2 का उत्सर्जन रुक जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। 43 करोड़ किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा जो इसके बारे में नोटिस पॉइंट करना है आपको, वो करना है कि ये जो है ना भारतीय सेना के लिए भी जो है ना बड़ी कामयाब रहेगी। क्योंकि आपको पता है अम्बाड़ा में जो है ना हमारा कैंट, आर्मी कैंट, तो ये भारतीय सेना के लिए भी बड़ी जो है ना लाभदायक रहेगी। उनको अपना कुछ लाना ले जाना, इक्विपमेंट वगैरह, या अपना जो सेना है उसको मूवमेंट करना है। और आगे जो है ना इसको जम्मू तक जो है ना स्ट्रेंथन किया जाएगा, मतलब मजबूत किया जाएगा पंजाब के थ्रू। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट, एक तो भारतीय सेना के लिए और एक 43 करोड़ किलोग्राम जो है ना CO2 का उत्सर्जन इससे रुकेगा। आम जनता के लिए तो ये है ही है, आम जनता के साथ, लेकिन जो है ना सेना के लिए जो है ना इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ठीक है। तो और इस पे कितना खर्चा आएगा वो मैंने जो है ना इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें डाल दिया है, जो कि आपको जो टेलीग्राम के अंदर जो पीडीएफ डालूंगा ना उसमें भी मिल जाएगा, बाकी मैं आपको बता भी दूँ। तो इसका आंसर होगा 194 किलोमीटर। और जो है इसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ है, 5,983 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। और 2030 तक यानी कि 4 साल में इस चीज़ को, 4 साल का इसका लक्ष्य रखा है। लक्ष्य कितने साल का रखा है, 4 साल। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरेगी, दिल्ली से आएगी सोनीपत, सोनीपत से पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से अम्बाला। ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। हमारे जो रेलवे मंत्री हैं अभी केंद्र में कौन है उसका भी ध्यान रखना। उन्होंने ये घोषणा की है, घोषणा की है, ये फाइनल हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। रेलवे मंत्री ने कौन है हमारे, अश्विनी अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं नीचे कमेंट में लिंक जो है ना लिंक पिन कर दूँ। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स के, क्योंकि हरियाणा आपको पता है स्पोर्ट्स का हब है। और हरियाणा से स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और वो भी करंट क्वेश्चन ना आए, नॉट पॉसिबल। तो सीनियर रेसलिंग फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो भाई साहब, हरियाणा कबड्डी कुश्ती में कौन बन सकता है, ये बन सकता है, आपको पता है कौन बन सकता है, हरियाणा ही बन सकता है। तो जो है ना हरियाणा ने इसमें 240 में से 223 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे रही है, पहले पे हरियाणा और दूसरे नंबर पे रही है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे रहेगा कौन, तीसरे नंबर पे रहा राजस्थान। तो ये भी आप लोग याद करने, आपके नेशनल करंट अफेयर में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है। 223 अंक लिए हैं इन्होंने। चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोटिस में रखना अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। यार मेरे को वॉइस वगैरह ना आप लोग नीचे कमेंट में आज बता देना, क्योंकि मैंने नया माइक मंगाया, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। आप लोग बताओगे तभी पता चलेगा।
ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आइए, ये हरियाणा सरकार की नई योजना है, एक नया जो है इन्होंने जो है इनोवेशन शुरू किया है। युवाओं को जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स दिए जाते हैं उनके अंदर जो है ना सरकार खुद कितनी फीस वहन करेगी। आज सरकार ने मतलब कल ये घोषणा की है कि जो है ना हम 1,000 युवा जो चयनित होंगे इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, कितने 1,000 युवा, उनकी जो है ना 75% फीस जो है हम सरकार खुद वहन करेगी। 25% जो है वो खुद युवा को सहन करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे हार्ट्रॉन की जो फीस है, हार्ट्रॉन का एक जो आप वो करते हो, ये सारे के सारे कोर्स किससे कराए जाएंगे? ये सारे के सारे कोर्स हार्ट्रॉन से कराए जाएंगे। किससे? हार्ट्रॉन से। हार्ट्रॉन से कराए जाएंगे, तो इसलिए ये भी आपके लिए बेनिफिशियल, अगर किसी को कंप्यूटर कोर्स करना है हार्ट्रॉन से रिलेटेड तो उससे आप लोग कर सकते हैं। 2026 में जो है ना टैलेंट सर्च एग्जाम भी करेंगे ये लोग, उसमें जो आपका टैलेंट होगा उसके हिसाब से जो है ना आपको जॉब ऑफर की जाएंगी। ठीक है। इनमें मेन तो जो है ना एआई के अलावा कई अन्य कोर्स कराए जाएंगे, एआई भी कराया जाएगा और अन्य कोर्स भी कराए जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए ना अपडेट भी है और सब कुछ है। ठीक है। तो हार्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा मेरे को कमेंट में? हार्ट्रॉन की हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये भी याद रखना, ये पूछी जा सकती है क्योंकि हार्ट्रॉन आजकल जो है ना लाइमलाइट में है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है। तो हार्ट्रॉन की तरफ से जो है ना ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कराए जाएंगे आपके, और इसमें जो है ना 1,000 युवा सेलेक्ट किए जाएंगे जिनकी 75% जो है फीस वो सरकार वसूल करेगी। सरकार जो है ना अब वहन करेगी, वसूल नहीं करेगी, वही वसूल तो 25% जो है स्टूडेंट को खुद देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये मैंने डाल दिया है इसका, एआई कोर्स है मेन तो। ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अगर किसी को एआई में, क्योंकि एक एक ऐसी बेनिफिशियल स्किल है जिसका आगे समय आने वाला है एआई का, तो आप लोग अगर चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ तो भी आपको थोड़ा सा समय देता हूँ ताकि आप लोग गैस कर सकें। इससे क्या है ना आपकी एग्जाम के अंदर जो है ना मेमोरी काम करना सही करेगी, आप सही जो है ना उसकी तरफ जाने लग जाओगे। तो ये तो आपको पता ही होगा, हमारे बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्णय के अनुसार उन्होंने, अभी आपको पता है ना पेंशन के ऊपर इनेलो ने और कांग्रेस ने काफी इल्जाम लगाए थे कि कई बुजुर्गों की पेंशन जो इन्होंने बंद कर दी। तो इन्होंने जो है ना पेंशन के ऊपर काफी रिफॉर्म किया। अभी मैंने पीछे क्लास में डाला भी था कि किन किन की जो है बढ़ा दी थी, जिन 200 बढ़ाई थी, कुछ की 500 बढ़ाई थी, कुछ की 1,000 भी बढ़ाई थी। तो 200 से 1,000 तक जो है ना सैलरी इंक्री ना, इनकी पेंशन जो है बढ़ा दी गई थी 200 से 1,000 तक। तो वो मैंने सारी टेबल डाली हुई है लास्ट क्लास के अंदर, तो आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। उनमें से क्वेश्चन बन सकता है। आपने दिव्यांग की बढ़ा दी थी, उसके बाद जो कश्मीरी पीड़ित लोग थे उनकी बढ़ा दी थी, और जो तेजाब से जिन महिलाओं पे बेचारियों पे हमला हुआ था जो पीड़ित हैं उनकी भी जो है पेंशन बढ़ा दी थी। तो अब जो है नया डिसीजन इन्होंने दिया है कल के, जो हर महीने जो बुढ़ापा पेंशन है ना वो 10 तारीख को मतलब मिल जाएगी। 10 तारीख इसके लिए फाइनल है। ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे कि 10 तारीख के लिए जो है हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग पेंशन के लिए, बुढ़ापा पेंशन के लिए कौन सी तारीख तय की है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको तारीखों में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10 तारीख मैंने बता दिया है, और ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। जो पारदर्शिता और समयबद्धता के लिए अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन सीधे बैंक खातों में डाल दी जाएगी। वर्तमान में कितनी है? 3200 200 रुपये। अभी परसों परले दिन ही जो 3 4 दिन पहले ही हैं बढ़ाए थे, हालांकि इसकी घोषणा तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन बढ़ाए अब हैं। और ये आपको जो है ना नवंबर से जो है नवंबर तक की इसमें से एरियर के थ्रू ऐड होके आएगी आपकी, बुजुर्गों की मतलब, आपकी तो नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडी रोहतक के समारोह में शिरकत की? तो ये जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पता है हरियाणा से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं हमारे सूर्यकांत जी। ठीक है ना।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले जस्टिस चीफ जस्टिस हैं, तो इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है, इन्होंने कहाँ से ग्रेजुएशन की, कहाँ से एलएलबी की, कहाँ से क्या किया, कभी हाई कोर्ट में गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में गए, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, जस्टिस सूर्यकांत। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए क्या है इंपॉर्टेंट डिटेल। तो सबसे पहले तो ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं हमारे, ये हैं 53rd नंबर के। इनसे पहले कौन था, इनसे पहले थे बी आर गवई, 53rd नंबर के ये हैं। और किनको सक्सीड किया है, मतलब किनको जो है इन्होंने पद से रिप्लेस किया है, किनके बाद आए हैं ये आए हैं आपके बी आर गवई के बाद। तो ये भी याद, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ये आपके नेशनल जीके में पूछे जा सकते हैं, बी आर गवई के बाद। ठीक है, दूसरा इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो है इनका बर्थ। जैसे आपको पता है ना, साक्षी मलिक का बर्थ पूछ लिया था एक बार, तो इनका भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत बड़े पद पे हैं। ठीक है, वो पहले हैं हरियाणा से। तो इनका जो बर्थ ऑफ डेट है वो 10 फरवरी 1962। कहाँ हुआ था आपको पता होगा, पेटवाड़ गांव में, पेटवाड़ गांव है हिसार में, वहाँ हुआ था इनका। तो ये लोग, ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग में डाल लें। ठीक है, तो और क्या था कि इनका जो है मेन चीज़ जो है एजुकेशन, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, ग्रेजुएशन इन्होंने की थी, ग्रेजुएशन जो है ना इन्होंने 1981 में हिसार से की थी, हिसार के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से, हिसार से 1981 में। ज्योग्राफी से इन्होंने बीए की थी। ठीक है, और फिर आता है इनका एलएलबी। मेन तो एलएलबी कहाँ से की थी इन्होंने, इन्होंने एलएलबी पास आउट हो गए थे 1984 में एमडीयू रोहतक से, जहाँ ये आए हुए थे, जहाँ के समारोह में ये शामिल हुए, एमडीयू रोहतक से। एमडीयू रोहतक का कुलपति कौन है बता सकते हो आप, प्रोफेसर राजवीर सिंह जो है वो एमडीयू के कुलपति हैं। फिर उसके बाद आता है इन्होंने एलएलएम कहाँ से की थी। मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो अभी आने वाले हैं, तो उनका भी ध्यान रखना आप। एलएलएम की इन्होंने, मैं थोड़ा सा आपको इसकी जो है ना नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि ये हमारे हरियाणा से हैं और पहले ऐसे हैं जो इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं। एलएलएम इन्होंने की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और ये की थी इन्होंने कब, 2011 में। और इन्होंने पहला स्थान जो है ना, जो पहला स्थान है ना वो एलएलएम इन्होंने कहाँ से की थी, 2011 में रोहतक से, और फर्स्ट रैंक को जो है हासिल की थी। अब आता है इनकी जो है ना एडवोकेसी, यानी कि इन्होंने जो वकालत की थी वो कब शुरू की थी, इन्होंने 1984 में एलएलबी करने के बाद वकालत शुरू कर दी थी, कहाँ से, हिसार से ही, 1984 में। ठीक है, 1984 से लेकर 2004 तक। और सबसे जो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये अब तक के, ये अब तक के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बनने वाले इंसान है, सबसे युवा एडवोकेट, युवा एडवोकेट जनरल बनने वाले इंसान। कितने साल की उम्र में बने थे ये, मात्र 38 साल की उम्र में ये हरियाणा के जो है एडवोकेट जनरल बन गए थे। और कब बने थे, ये बने थे 2000 में, 7 जुलाई 2000 में, 7 जुलाई को जो है इन्होंने शपथ ली थी, 7 जुलाई 2000 में। और ये कब तक रहे, ये रहे 2004 तक। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है 100% के हरियाणा के एडवोकेट जनरल ये कब से कब तक रहे, 2000 से 2004 तक जो है ना ये हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे हैं, 2000 से 2004 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ जो है जस्टिस सूर्या ना, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अब तक के सबसे एडवोकेट जनरल कौन है, और वो कब से कब तक रहे ये भी पूछा जा सकता है। तो 2000 से 2004 तक ये रहे, और सबसे एडवोकेट जनरल भी जो है ना हमने सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी ही है। ठीक है ना, यंगेस्ट जनरल जो है, अपने यंगेस्ट एडवोकेट जनरल जो है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है ना अपने अपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने कब, ये बने 9 जनवरी 2004 को, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज, परमानेंट जज बन गए थे ये प्रमोट होके 9 जनवरी 2004 को। ठीक है, और कब से कब तक रही है, 9 जनवरी 2004 से 2004
18 तक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। 2004 से 2018 तक जो है ये हरियाणा के अंदर जज रहे। ठीक है ना। उसके बाद इनको जो है ना प्रमोट करके कहाँ भेजा, सीजेआई बना दिया इनको। चीफ जस्टिस कहाँ पे बनाया इनको, हिमाचल चीफ जस्टिस, हिमाचल कोर्ट का चीफ जस्टिस जब बने ये, सुप्रीम कोर्ट का नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। हिमाचल कोर्ट का चीफ जस्टिस जब ये बने, हिमाचल कोर्ट का एचपी का, एचपी का जो है ना इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और ये कब बनाया इनको, ये कब से कब तक रहे वहाँ पे, ये रहे 2018 से 2019। इनफैक्ट में से ना एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना किसी एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में मेरे को जहां तक लग रहा है आपकी बार आएगा। क्योंकि इतने बड़े पद पे कोई हरियाणा से जाता है और हरियाणा के ही लोगों को उससे ना पूछा जाए तो फिर तो गलत बात है। ये पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी आपसे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कब चले गए, ये 24 मई 2019 को जो है ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो ये प्रमोट होके चले गए। 24 मई 2019 में इनको जो है सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया कि आप यहाँ आ जाओ। ठीक है भाई। तो ये फैक्ट याद रखना। एक तो ये अपना 53rd हैं, बी आर गवई के बाद आए हैं। 10 फरवरी 1962 में इनका जन्म हुआ है पेटवाड़ के हिसार गांव में। बाकी आप लोग याद रखना। ठीक है। ये मैं आप चाहो तो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में। और इन्होंने कब शपथ ली थी और कब इनकी रिटायरमेंट है एज ए सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इन्होंने शपथ कब ली थी और कब जो है, कब तक इनका कार्यकाल है, वो और नोट कर लें एक बार। वो भी पूछा जा सकता है कि भाई चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत हैं उन्होंने कब शपथ ली थी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो शपथ ली थी ना, ऑफिस को अज्यूम किया था, वो किया था इन्होंने 24 नवंबर। सीजीआई के रूप में शपथ कब ली थी इन्होंने, 24 नवंबर 2025 के अंदर। 24 नवंबर 2025 के अंदर जो है ना इन्होंने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में जो है ना इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है। और ये कब तक रहेंगे, इनकी जो कार्य जो इनकी पदावधि है वो कब तक रहेगी, ये रहेगी आपकी 9 फरवरी 2027 तक। ठीक है। ये इनकी पदावधि है, 9 फरवरी 2027 तक जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये कुछ तथ्य थे इनसे रिलेटेड जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों के लिए। तो इन तथ्यों को प्लीज आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाएंगे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मैंने ना इनके बारे में जो है आपकी जो मेन वो थी, जो एमडीयू के ही पूर्व छात्र है, मैंने आपको बताया एलएलबी इन्होंने एमडीयू से की। ठीक है। स्वर्ण जयंती समारोह में इनके जो गुरु थे, जो इनके टीचर थे प्रोफेसर रणवीर सिंह, उनके भी इन्होंने पैर छुए, वो भी आए हुए थे, वो भी यूनिवर्सिटी ने बुलाया हुआ था। और राजवीर सिंह जो है हमारे एमडीयू के कुलपति हैं। तो ये भी आप थोड़ा याद रखना, पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरियाणा में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं की रिपोर्ट में कौन सा जिला 98% लक्ष्य के साथ टॉप पर रहा है। ये एक्चुअली हमारी सरकार ने ना एक रिपोर्ट मंगवाई थी, एक सर्वे करवाया था विशेष ग्राम सभाओं का। तो उनमें से पूछा है कि कौन सा जो है ना 98% लक्ष्य के साथ टॉप पर रहा है। तो ये रहा है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम तो रहेगा ही भाई, क्योंकि गुरुग्राम में पैसा इतना आ गया। ठीक है ना। वहाँ पे लोग बाहर के इतने आ रहे हैं, डेवलपमेंट इतना हो रहा है, तो गुरुग्राम की जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, वो जो है ना इस सर्वे के अंदर टॉप में रही 98% लक्ष्य के साथ। पर उन्होंने 98% लक्ष्य जो है मतलब उनका जो था वो हासिल किया है। ठीक है। तो इसके बारे में हमारा सिरसा बेचारा सबसे पीछे रहा है। गुरुग्राम में 98% ग्राम सभाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। ग्राम सभाओं के जो आपको पता है ना जो सम्मेलन होते हैं, वो जो है सफलतापूर्वक जो है हासिल किए गए हैं। और जबकि 25% के साथ सिरसा सबसे फिसड्डी यानी बॉटम पे रहा। ठीक है। तो आई थिंक ये थे आपके आज के क्वेश्चन।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार आप लोग ना, मैं अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और करंट अफेयर में तो मैं आपको स्पेशलिटी ये बता रहा हूँ कि इनसे बाहर नहीं है। ठीक है। अभी आपके अदर सब्जेक्ट्स भी मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने वो कैब की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं आप लोगों की। और साइंस की क्लासेस भी शुरू करूँगा। पॉलिटी की चली रही है सीरीज हमारी, पॉलिटी के 4 टॉपिक हो चुके हैं, नागरिकता तक तो हो चुके हैं, कल हमने किए थे संविधान के स्रोत और नागरिकता। जितने भी 2015 से लेके अभी तक आपके क्वेश्चन आए हैं ना हरियाणा के अंदर, वो सब मैं उसमें इंक्लूड करता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन के रिपीट होने के ना 80% चांसेस होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के 80% चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। हिस्ट्री धीरे धीरे शुरू करेंगे, हम हिस्ट्री भी शुरू करेंगे। और जो आपके जो एक्स्ट्रा जो आपके जो दिए हुए हैं ना इन्होंने, फॉरेस्टर के लिए या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे आपकी रूरल मार्केटिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमी ऑफ हरियाणा हो गया, ये सब भी धीरे धीरे शुरू कर देंगे। और मैं आपको श्योरली ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत जल्दी ये कोर्स में कंप्लीट करा दूंगा। आपको कोई बैच वैच लेने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग के लिए, वैसे मैथ और रीजनिंग में ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं शुरू करवा सकता, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। एक्चुअली मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ता है तो फिर थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। बाकी मैं धीरे धीरे शुरू कर दूंगा ये सब भी। ठीक है ना। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। और लाइक करो वीडियो, तो आपकी मर्जी, अच्छी लगेगी तभी लाइक करोगे आप। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब माई चैनल यार, प्लीज गाइस। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है ना। तो थैंक यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।